परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। भारतीय संस्कृति कितनी विलक्षण संस्कृति है। ऐसा विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जैसा भारतवर्ष में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। ऐसी विलक्षण घटनाएं होती हैं इस प्रकृति के अंदर। उसी प्रकार ऐसी ही विलक्षण घटनाएं होती हैं हमारे आदर्श पुरुषों के जीवन में, और वो ऐसी होती हैं जो दुनिया को भी झकझोर करके रख देती है। अब आप सोचिए, स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता है। अगर स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होने की जगह पर पुरुष के, जिसको गर्भ ही नहीं, गर्भ तो अंदर को कहते हैं ना, इसलिए गर्भ मंदिर भगवान का होता है, माने अंदर का मंदिर जहां भगवान विराजमान है, गर्भगृह। इसलिए पुरुष के गर्भ से बालक का जन्म हो जाना, पेट फाड़ करके जन्म हो जाना, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। मरीचिरत तिरंगिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणात् वसिष्ठः संयज्ञे भृगुस्तुचकरात् क्रतुः। ये सब किया, अंगों से उन्होंने उत्पन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी का पेट फाड़ करके तो कोई नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, राजाओं के इतिहास में महाराजाधिराज सेनजित के पुत्र श्री यवनाश्व, जो कि 100 पत्नियों के रहते हुए भी भार्या शतेन निर्विण्ण 100 पत्नियों के रहते हुए भी संतान से विहीन होकर निर्वेद में पड़े थे। ऋषियों ने कृपा किया। ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयान चक्रुरैन्द्रीं ते सुसमाहिताः। अत्यंत समाहित चित्त से ऐन्द्री इष्टि का संपादन करवाया। यज्ञशाला के अंदर समस्त देवताओं का आह्वान किया। राजा साहब रात्रि में नींद से उठे और प्यास इतनी तगड़ी लगी थी कि वो क्या करते, पानी विचार करने लगे कि अब क्या कहूं मैं। राजा ने सोचा, यज्ञशाला में प्रवेश करके राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान पपौ मंत्रजलम तदा। तब दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान पपौ मंत्रजलम स्वयं, जिस पुंसवन घट में अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, जो कि उनकी पत्नी को पीना था, प्यास में राजा साहब ने उस पुंसवन घट का जल स्वयं पी लिया। सवेरे ब्राह्मण लोग जब जगते हैं तो जग करके ब्राह्मणों ने विचार किया, आप क्या करें। भगवान की ही माया है सब। भगवान को प्रणाम किया सभी आचार्यों ने। उस समय बीत जाने के बाद ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम, समय बीतने पर दक्षिण कुक्षी को, दाहिनी तरफ के पेट को, मतलब यवनाश्व महाराजाधिराज के दाहिने कुक्षी, दक्षिण कुक्षी में पुत्र होगा, वाम कुक्षी में कन्या, इस तरह वर्णन कर रहे हैं। वहां श्री मानधाता जी के जन्म की भूमिका तैयार हो गई। मतलब बालक दक्षिण कुक्षी का भेदन करके प्रकट हो गया। कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम यवनाश्वस्य तनयः चक्रवर्ती जजान। यवनाश्व के पुत्र जो चक्रवर्ती मानधाता के नाम से जाने गए। जन्म तो हुआ,
रोने लगा बालक, क्योंकि प्राण ही एक तरह से निकल करके आकाश में जाता है और वही पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। पीत्वा चांबर पीयूषम पुनरायाति वेगतः। अंबर पीयूष, अंबर का पीयूष, आकाश का पीयूष मतलब अमृत। वो क्या है? अंबर पीयूष, अंबर का अमृत क्या है? वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लेकर के वो फिर हृदय में प्रविष्ट होता है, अंतःकरण में वह प्राण जाता है हृदय में। इस तरह वो रोया बालक जोर से जन्म लेकर के। तो लोगों ने कहा किसको पिएगा? ये उसके बाप हैं और बाप ने कोई स्तन में दुग्ध की व्यवस्था तो की नहीं है, किसका पान करेगा ये बालक? कम धास्यत कुमारोयम स्तन्यम रोरुयते भृशम। बहुत रो रहा है ये, किसका दूध पिएगा? सब लोग चिंतित हो गए। ऋषिगण, देवराज इंद्र आगे बढ़कर के बोलते हैं, माम, मुझे धाता पिएगा। धाता, धातारो धातारः, धाता से धातास्थः, धातास्थ, धातास्म धातास्वः, धातास्म। तो माम माने मुझे, धाता माने पिएगा। मान धाता निश्चितार्थ प्रदायक अर्थ, निश्चित अर्थ को दे रहा है, निश्चित रूप से पिएगा मुझे, ऐसा कह करके इति इंद्रो देशिनी मदात। देवराज इंद्र ने तर्जनी उंगली मुंह में डाल दिया। तर्जनी उंगली अमृत सिंदिनी है, अमृत इससे उत्पन्न होता है, निवास करता है इस उंगली में। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियां इसी उंगली से चाटी जाती हैं, नहीं इस उंगली से, नहीं इस उंगली से, नहीं इस उंगली से। इसलिए अमृत सिंदिनी ये तर्जनी है। इस तर्जनी उंगली को मुंह में डाल दिया। आज भी आचार्यजन देखते हैं पुत्र को रोता है तो अपनी तर्जनी उंगली ही डालते हैं, जो इस घटना से परिचित हैं। जो नहीं जानते हैं वो तो नहीं जानते हैं, वो तो निपल डाल देंगे। तो इस तरह भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य किसी भी रूप में देखा जा सकता है। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।